नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि पिछला वाला जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो चाइना है वो इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि जो चाइनीज कंज्यूमर है वो क्यों गोल्ड खरीद रहा है, और दूसरा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्यों गोल्ड खरीद रहे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों भी रीजंस को एकदम डिटेल में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चाइनीज कंज्यूमर है वो क्यों गोल्ड खरीद रहा है और उसके पीछे के फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि जो चाइनीज स्टॉक मार्केट है या जो चाइनीज स्टॉक्स है उन्होंने पिछले 5-6 सालों में कुछ अच्छे रिटर्न्स उनके इन्वेस्टर्स को दिए नहीं है। जो चाइनीज इन्वेस्टर है या चाइनीज कंज्यूमर है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, 2021 में जो चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस हुए थे तो उसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस जो है वो गिर गए हैं। तो ना ही चाइनीज कंज्यूमर को स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल रहा है और ना ही उन्हें जो रियल एस्टेट है वहां से रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट जगह थे उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें दोनों ही जगह से जो है अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। चाइना में फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। उन्होंने अपने सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि अगर उन्हें कोई फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है तो वो सिर्फ जो कमर्शियल बैंक्स है उनसे ही कर सकते हैं। कोई जो प्राइवेट ब्रोकर है वो उनकी तरफ से वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकते। और फॉरेन एक्सचेंज पे उन्होंने एक लिमिट लगा रखा है कि एक उतने ही लिमिट तक जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उनके लिए जो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने का एक जो ऑप्शन था वो भी नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। वो ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के बदौलत जो चाइनीज कंज्यूमर है वो गोल्ड खरीद रहा है और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी एक बात और हम जानेंगे कि जो गोल्ड के कंज्यूमर्स है चाइना जो है वो एक एक ग्राम के बीन्स बना के भी गोल्ड बेच रहा है। तो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए वो भी 1 ग्राम गोल्ड बीन्स के फॉर्म में ले सकते हैं। जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिस्किट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं। तो जो चाइनीज कंज्यूमर है वो इस फॉर्म में गोल्ड खरीद रहा है। अभी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चाइना के यंगस्टर्स है तो वो भी बहुत ज्यादा पैमाने में गोल्ड खरीद रहे, और उसके पीछे का फैक्टर क्या है वो जानने के लिए पहले हमें मनी साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा। मनी साइकोलॉजी ये कहती है कि अभी देखो कि जो चाइनीज यंगस्टर्स है उनके 18 इयर्स के वो जब थे तब से लेके अभी तक अगर देखा जाए 5-6 सालों में ना उन्हें क्या पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो ये दो चीजें हैं, उधर उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उनके माइंड में साइकोलॉजी क्या हो रही है कि हमें जो अच्छा रिटर्न है वो गोल्ड में ही मिलेगा, क्योंकि गोल्ड ने पिछले 2 सालों में 45% का रिटर्न जनरेट किया है। तो जो यंगस्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा पैमाने में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स है चाइनीज कंज्यूमर्स के बारे में जिसके बदौलत जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, वो कंज्यूमर्स के लिए भी गोल्ड जो है वो खरीद रहा है। अभी अगला फैक्टर हम देखेंगे कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्यों इतना गोल्ड खरीद रहा है। जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जैसे हमारे इधर आरबीआई है वैसे ही चाइनीज का जो रिजर्व बैंक है उसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कहते हैं। तो जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है वो क्यों गोल्ड खरीद रहा है और उनके गोल्ड्स के रिजर्व्स जो है वो क्यों बढ़ा रहा है। थोड़ा अगर डाटा हम देखें तो चाइना जो है वो अराउंड 18 कंजिक्यूटिव मंथ से चाइना जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है। उन्होंने 18 महीने में अराउंड 316 टन का गोल्ड बाय किया है, जो अराउंड 16% ऑफ उनका पूरा होल्डिंग है। और अगर देखा जाए अभी 2024 में उन्होंने अब तक 29 टन ऑफ गोल्ड जो है वो बाय करके रखा है। तो इस पैमाने में चाइना जो है पिछले 18 महीनों से जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है। सबसे पहला फैक्टर है कि जो
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने जो पैसा यूएस डेब्ट्स में लगाया है, यानी कि जो यूएस ट्रेजरी बिल्स है, यूएस बॉन्ड्स है, उन्होंने उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया था, तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो यूएस डेब्ट्स है वो बेच रही है। 2021 में चाइना के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस डेब्ट्स थे, मतलब चाइना ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट यूएस में डेब्ट्स में इन्वेस्ट किया था। और अभी अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बेच के अभी 775 बिलियन डॉलर्स के यूएस डेब्ट वो होल्ड कर रहे थे, यानी उन्होंने अभी तक 30% ऑफ जो उनका इन्वेस्टमेंट यूएस डेब्ट्स में था वो उन्होंने कम कर दिया है। सो चाइना जो है वो, अगर अगर आप देखें कि चाइना और यूएस में जो टेंशन्स चल रहे हैं, तो उसकी बदौलत चाइना जो है वो यूएस में इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उनके बॉन्ड्स जो है वो बेच रहा है और जो है वो पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए कि अगर यूएस में इकोनॉमिक कंडीशंस देखा जाए तो यूएस की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो अगर डॉलर का प्राइस अगर गिरेगा तो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स है बॉन्ड्स में, उधर उनको लॉस हो सकता है। तो उस वजह से वो जो है यूएस डेब्ट्स जो है वो बेच रहे हैं और वो जो पैसा है वो गोल्ड में लगा रहे हैं। तो अगला फैक्टर अगर दोस्तों देखा जाए तो यूएस और चाइना में जो टेंशन चल रहे हैं, अभी रिसेंटली अगर हमने देखा कि जो बाइडेन ने चाइना के इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाए, उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे ऑलमोस्ट 25% टैरिफ्स हाइक किए हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर पे ऑलमोस्ट 50% टैरिफ हाइक किया है, उन्होंने ईवी पर ऑलमोस्ट 100% टैरिफ हाइक किया है और उन्होंने सोलर पैनल्स पे ऑलमोस्ट 50% टैरिफ हाइक किया है। मतलब कि जो ये प्रोडक्ट्स चाइना से यूएस में इंपोर्ट हो गए उन पे इतना ज्यादा टैक्स वो लगाने वाले। तो इन फैक्टर्स की बदौलत ये जो टेंशन्स उनमें चल रहे हैं, बिजनेस टेंशन्स भी जो ये उनमें चल रहे, तो चाइना क्या चाहता है कि जो यूएस डॉलर्स पे उनकी डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहता है। चाइना जो है अपने यूएस जो डॉलर्स का रिजर्व है वो बेच के वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक इतना भी आसान नहीं है कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी जो अपनी गोल्ड पे है वो कम कर दे, क्योंकि चाइना के पास अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है जो यूएस डॉलर्स में उनके पास है। तो और अगर उनका गोल्ड का रिजर्व देखे तो वो इसके अराउंड ओनली 4% है। सो चाइना को अभी बहुत टाइम लगेगा पूरी तरीके से डिपेंडेंसी यूएस के डॉलर्स पे से हटाने के लिए, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो पूरी तरीके से जारी है कि जो वो ट्रेड्स करे दूसरे कंट्रीज के साथ भी वो जो ट्रेड कर रहे हैं वो पुश कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को कि डॉलर्स में ट्रेड ना करके वो चाइनीज युआन में ट्रेड करे। सो चाइना क्या कर रहा है कि जो अपनी डॉलर्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहा है और इसके बदौलत यूएस जो है वो चाइना पे सैंक्शंस जो है वो लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच टेंशंस पैदा होने के कारण चाइना जो है वो अपना जो रिजर्व है वो गोल्ड खरीद के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। सो अब एक लास्ट रीजन अगर हम देखें तो जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था, रशिया ने जब हमला बोल दिया था यूक्रेन पे, तब यूएस ने क्या किया था, यूएस ने जो रशिया के रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स है, रशिया के जो डॉलर्स में रिजर्व्स है वो उन्होंने फ्रीज कर दिए थे। फॉरेन बैंक्स में जो उनका रिजर्व है वो उन्होंने फ्रीज कर दिए थे। तो इसकी बदौलत रशिया जो है वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो ये सिचुएशन चाइना पे ना आए, उन्हें ये सिचुएशन से ना जाना पड़े, तो उसकी बदौलत वो क्या कर रहा है कि अपनी जो डॉलर पे से डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहता है। अभी चाइना और ताइवान में टेंशन चल रहे हैं, चाइना और इंडिया में भी टेंशन चल रहे हैं, तो उनको मालूम है कि जो यूएस वेस्टर्न अलाइज उनके हैं वो ताइवान की तरफ से खड़े होंगे, वो इंडिया की तरफ से खड़े होंगे, तो वो जो है जो रशिया के साथ हुआ वो खुद के साथ होना नहीं देना चाहता। तो उसकी बदौलत वो क्या कर रहा है कि जो डॉलर्स पे डिपेंडेंसी है वो कम कर रहा है और ज्यादा पैमाने में गोल्ड खरीद रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना कोई फिशी मूव करे, ऐसा भी हो सकता है वो ताइवान पे वॉर डिक्लेयर करे। और अगर देखा जाए कि इंडिया के बॉर्डर्स पे जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है उधर भी चाइना कुछ ना कुछ करके टेंशंस क्रिएट
कर रहा है। सो आने वाले समय में इलेक्शन के बाद हमें कुछ इंडिया और चाइना में भी टेंशन्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द मैटर दैट कि चाइना क्यों गोल्ड खरीद रहा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।